ट्रेन पकड़ लिया तो बोला मम्मी हम जो पहुंच कर दिल्ली फोन करेंगे। पहले लाइन में लोहानीपुर में रेलवे हंडर रोड में उसका लाश जैसे देखे तो उसका लाश पाया गया किया और एक लड़का जिसके घर में रहा उसको अरेस्ट कराया और उसके बाद उसको छोड़ दिया गया और 2 लड़का और संगीत में है। 3 आदमी मिलकर उसको कैसे ले गया और उसको जब गया है तुम्हारे घर गया है तो उसकी मम्मी या चाहे उसका फ्रेंड को हमको घर में रात में इन्फॉर्मेशन किया करना चाहिए था। नहीं फंसना चाहिए, वो हम लोग चाहते हैं, लेकिन जांच तो होना चाहिए था ना। वो कैसे वहां पहुंचा उसके घर पे, क्योंकि उस जिसके घर पे था उसका दोस्त जो था वो बताया हम लोगों को कि हर्ष जो है रात में इसको 2 लड़का यहाँ ला के सुता दिया था, तो हम उस समय बात करके सोया था। लेकिन नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं रजित कुमार राजेंद्र नगर के रोड नंबर 10 महमूदी चक में मौजूद है। ये कदम कुआं थाना अंतर्गत आता है। विगत 48 घंटे से एक व्यक्ति के संदिग्ध मौत होने के बाद पुलिस की लापरवाही से यहाँ के जो लोग हैं आशंकित है कि घटना आगे भी हो सकती है। इसके लेकर हम आइए इन लोगों से जानते हैं। पहले इनके चचा जी से जानते हैं क्या घटना हुई है। घटना यही हुई कि घर से मेरा भतीजा हर्ष कुमार कहा कि दिल्ली निकल रहे हैं और 4 साढ़े 4 बजे के ट्रेन से। फिर उसके बाद वो घर से निकला तो उसकी मम्मी 8 सवा 8 में फोन की कि बेटा ट्रेन पकड़ लिया तो बोला मम्मी हम जो पहुंच कर दिल्ली फोन करेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम 10 बजे घर में आए तो पता चला कि भोलू दिल्ली गया हुआ है और हम लोग सो के उठे 7 सवा 7 साढ़े 7 में कॉल आया कि हर्ष का तबीयत खराब है। हर्ष का तबीयत खराब है। फोन आया। फोन आने के बाद कौन जगह नाम था उस काले लाइन में लोहानीपुर में रेलवे हंडर रोड में उसका लाश जैसे देखे तो उसका लाश पाया गया। आपने वहां से किनके द्वारा आपके पास फोन आया था? क्या नाम था बेटा? रोहित कुमार उसका बेस्ट फ्रेंड था। उसके पास फोन आया था और वो जिसके घर में था उसकी मम्मी फोन रोहित को किया था। ये मौत दिल्ली में हुई? कहाँ हुई? नहीं, पटना में हुई है। पटना में हुई है। हाँ। तो क्या था इसकी लिखित कंप्लेंट थाना में आपने मैं दर्ज? कंप्लेंट थाना में किया और एक लड़का जिसके घर में रहा उसको अरेस्ट कराया और उसके बाद उसको छोड़ दिया गया और 2 लड़का और संगीत में है। और भी संलिप्तता है मगर हाँ। अभी तक पुलिस की कार्रवाई नहीं हो रही है। और उसके बाद जब हम थाना में गए इंस्पेक्टर साहब से पूछे तो इंस्पेक्टर साहब बोले कि जो इसको बॉन्ड भरा के छोड़ा गया है। बॉन्ड बढ़ा के छोड़ा? क्या बॉन्ड है? PR1 PR बॉन्ड बढ़ा के छोड़ा गया है। हाँ। क्या चाहते हैं वरीय पदाधिकारी से? बड़े पदाधिकारी से हमको ये कहना है कि हमारे भतीजा उसके घर पे कैसे गया, 3 आदमी मिलकर उसको कैसे ले गया और उसको जब गया है तुम्हारे घर गया है तो उसकी मम्मी या चाहे उसका फ्रेंड को हमको घर में रात में इन्फॉर्मेशन किया करना चाहिए था। बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं आया। क्या इस मामले के पहले भी क्या किसी बात के लिए नोकझोंक? नहीं, कोई नोक-झोंक नहीं है। क्या उसकी बहन है क्या? हाँ, बहन है। कैसे इस भाई के बारे में कैसे जानते हैं? कितना साल का आपका भाई था? उम्र कितना था आपका? 26 साल का 26 साल। किसके पास गया था? दोस्त के पास गया था। दोस्त के पास में। सुबह में आप लोगों को पता चला या रात में? सुबह में हम लोग को 7 में पता चला। 7:30 में पता चला। क्या फोन आया था? हम तो नहीं थे, हम स्कूल गए हुए थे। फोन ये आया कि वो उसकी सांस नहीं चल रही है और शायद हर्ष नहीं है, अब हर्ष नहीं रहा, बस इसी का फोन आया था। यहाँ से जानने के बाद हर्ष कहाँ पाया गया? उसके घर में या बाहर में? नहीं, उसके घर में पाया गया। उसके घर में बरंडे में। मेरे साथ एक व्यक्ति है जो उनके साथ में मौजूद थे, घटना स्थल पर मौजूद थे। इनका क्या कहना है? आप घटना स्थल पर मौजूद थे, क्या कहेंगे? घटना स्थल पर देखिए, अगले सुबह 8 बजे हम लोग को जानकारी मिला अपने भाई सबसे कि बगल में जो पुस्तकालय लेन है वहाँ पर हर्ष का डेड बॉडी है। तो हम लोग आनंद फानंद मोहल्ले वाले सब लोग गए तो वही हर्ष जो है एक घर था, घर में बरामदे में सोया हुआ था। तो फिर हम लोग मैंने पुलिस को फ़ोन किया, प्रशासन को फ़ोन किया, फिर पोस्टमार्टम के लिए ले गए हम लोग। लेकिन सवाल ये है कि जो घर में जो इसका दोस्त था जो वहाँ मौजूद था उसको हम लोग प्रशासन अरेस्ट करके ले गई थी, तो वो बताया कि इसको 2 लड़का जो है दो लड़का और जो है उसके साथ पहुंचाया था वहां पर। तो हम प्रशासन से यही जानना चाहते थे कि उस लड़कों को तो मुझे दोषी तो नहीं, निर्दोष नहीं फंसना चाहिए, वो हम लोग चाहते हैं, लेकिन जांच तो होना चाहिए था ना। वो कैसे वहां पहुंचा उसके घर पे, क्योंकि जिसके घर पे था
उसका दोस्त जो था वो बताया हम लोगों को कि हर्ष जो है रात में इसको 2 लड़का यहाँ ला के सुता दिया था। तो हम उस समय बात करके सोया था, लेकिन सुबह हम देखे तो ये नहीं जागा, डेड हो गया था। तो अब वो 2 लड़का कौन था उसको तो जानकारी होना चाहिए था हम लोग को। जानकारी भी होनी चाहिए थी। क्या उस जिस परिवार के घर पर छोड़ा गया था उस परिवार का उस व्यक्ति का पहले से जान पहचान थी? कोई हम लोग तो नहीं जानते हैं, लेकिन वो हर्ष हम लोग नहीं जानते थे। आप लोग नहीं जानते? कोई नहीं जानते थे हम लोग। तो क्या आप थाने में लिखित आवेदन के बाद लिखित आवेदन हम लोग दिए, जो FIR भी हो गई, सब कुछ हो गया। उसके बावजूद वो लड़का जिसको अरेस्ट करके प्रशासन लाई थी उसको छोड़ दिया। उससे पूछना चाहिए था कि बाकी वो जो 2 लड़का का नाम बता रहा था जो उसके घर पे पहुंचाया था, तो वो 2 लड़का कौन था, वो अगर जानकारी मिलता तो उससे सारा स्पष्ट हो जाता कि पिछले शाम हर्ष जो है अपने घर में कह के गया था कि दिल्ली जा रहे हैं, कपड़ा बैग वगैरह सब सरिया के गया था। फिर वो चला गया अपने दोस्त के पास, रात में 2 दोस्त मिलके उसको वहां पहुंचाया तीसरा के पास, जिसके घर पे उसका डेड बॉडी मिला। तो बाकी वो 2 लड़का कौन था उसका जानकारी हम लोग को होना चाहिए था। और शाम में हर्ष कहाँ गया, किस लड़के के पास गया, कौन उसको फिर वहां छोड़ा, किस अवस्था में छोड़ा, इसका जानकारी तो प्रशासन उससे पूछताछ करके लेता। ये सब कुछ नहीं हुआ। जो लड़का के घर पर आपकी डेड बॉडी मिली थी आपके भाई, क्या नाम था उस लड़का का नाम हम लोग नहीं जानते हैं। ऋतिक और उसकी मम्मी का नाम नूतन। और ये अवस्था में ये पाया गया है मोबाइल में। ऋतिक नाम के लड़के के घर पर ये लड़का का जो है हर्ष जो है उस रात उसकी डेड बॉडी ग्रामीणों के द्वारा मिला और उसके बाद देखने वाली बात है कि पुलिस इस मामले को कैसे तफ्तीश करती है, क्योंकि बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कदम कुआं थाना अंतर्गत 48 घंटे के बाद भी 2 व्यक्ति कौन थे। ये 2 व्यक्ति कौन थे संदिग्ध अवस्था में जो लाश छोड़कर उस व्यक्ति को छोड़कर चले जाते हैं। देखने वाली बात है कि पुलिस इस घटना में कहां तक पहुंच पाती है। आप देख रहे थे न्यूज़4 नेशन, तब तक नमस्कार।